हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम श्री भारत यात्रा ब्लॉग। ऑल व्यूअर्स और माय फैमिली, मैं हूं आपका प्यार का दैया दोस्त। देखिए, अभी हमारा भाग्य बहुत बड़ा है। मैं आया ना महाराज जी, देखिए अभी ऋषि लोग हनुमान की आरती कर रहे हैं। मेरा भी भाग्य बहुत अच्छा है, आपका भी भाग्य बहुत अच्छा है। देखिए हमारे पट्टी में था आज ऋषि लोग का प्रभु हनुमान जी का आरती देखेगा। पूरी आरती हो रही, देखिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम महाराज की जय, जय हनुमान की जय, जय श्री राम। देखिए दोस्त, पावन का भूमि में अभी दोपहर का टाइम है। महाराज जी हमारा पूरा इतना शांति हो रही है कि प्रभु जी का आरती कर रहे हैं। अभी मेरा भाग्य में, आपका भी भाग्य में था ऋषि पर्वत का वीर हनुमान जी का आरती देखे। तो मैं हनुमान जी के पास इतना प्रार्थना करता हूँ, मेरा और भी का जीवन खुशीमय, सुखमय, आनंदमय कीजिए प्रभु, सबका जीवन आनंदमय कीजिए। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। आवाज नहीं आ रही। तो दोस्त, मैं आपके सामने जो ऋषिमुख पर्वत है ना, ऋषिमुख पर्वत का सुग्रीव का गुम्फा लाया। और महाराज के आशीर्वाद से हम लोग को, मेरे को और आपको भी प्रभु हनुमान जी का आरती दर्शन मिला। चलिए दोस्त, महाराज के साथ डायरेक्ट बात करेंगे, वो हम लोग को पूरा क्लियर कर देंगे। सुग्रीव का गुम्फा क्या है, ऋषिमुख पर्वत क्या है, वो हमको अच्छा से समझ देगा। चलिए दोस्त, महाराज जी के मिलेंगे। महाराज जी प्रणाम जी, जय श्री राम प्रभु। जय श्री राम, जय हनुमान। महाराज जी, इधर ऋषिमुख जो पर्वत उनके बारे में कुछ बोलिए, और सुग्रीव को गुम्फा के बारे में कुछ बोलिए जी। देखिए, ये है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव गुफा। ऋषिमुख का मतलब है यहाँ पे 88,000 मतंग ऋषि सहित मौन हो करके इस पर्वत पे तपस्या करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा ऋषिमुख पर्वत। सुग्रीव वाली के डर से छिप करके इस पर्वत की गुफा में, वाली से डर करके इस पर्वत की गुफा में रहते थे, भगवान का भजन करते थे। सुग्रीव गुफा, ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव गुफा। जब मायू नाम के राक्षस को बाली ने मारा तो उसकी जो रक्त की धार है, लोही की धार, वो आके ऋषिमुख पर्वत पे गिरी तो ऋषियों ने श्राप दे करके यहाँ से जाने लगते हैं। तो सबरी जो बिल्ली है वो मतंग ऋषि से पूछती है, गुरुदेव आप लोग यहाँ से चले जाओगे तो मैं किसकी सेवा करूँगी। तो मतंग ऋषि ने सबरी को समझा करके उसको बोले, अपनी जन्मभूमि में जा करके भगवान का तपस्या कर, जब भगवान का अवतार होगा तब तेरा उद्धार होगा। तो सबरी किष्किंधा ऋषिमुख पर्वत छोड़ करके वो चली गई अपनी जन्मभूमि, जाके जंगल में भगवान का तपस्या करने लगी। जब सीता जी का पंचवटी से हरण होता है तो आकाश मार्ग होते हुए रावण लंका की ओर लेके जा रहा था। राम नाम की चर्चा सीता जी ने सुनी तो पहचान के लिए अपने वस्त्र जो है ऋषिमुख पर्वत पर डालती थी। गिर पर बैठ कपिन निहारी, हमें देख दिन पट डारी। तो डाल दी थी, जो सुग्रीव को मिल गए थे। तो पंचवटी से सीता जी की खोज में भगवान राम लक्ष्मण निकलते हैं। तो सबसे पहले भीलनी सबरी की कुटिया पहुँचते, उसको नवधा भक्ति दे करके आगे का रास्ता पूछते। तो वो सबरी भगवान को बताती है कि पंपास रही जाओ रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई, आगे चले बहु रघुराया, ऋषिमुख पर्वत न्यारा, तहाँ सचिव सहित रहे सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। हे प्रभु, पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत है। ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव अपने साथियों के साथ में रहते हैं। आप जाके उनसे मित्रता करेंगे तो वो सीता जी की खोज में मार्गदर्शन देंगे। तो भगवान पंपा सरोवर आते हैं, विश्राम पान करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता जा करके भगवान की स्तुति करते हैं। राम नारद का संवाद होता है। जब भगवान पंपा सरोवर से ऋषिमुख की ओर आगे बढ़ते हैं तो ऋषिमुख पर्वत से सुग्रीव देख रहे थे, हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी जाके पता करो यदि बाली का कोई भेजा हुआ दूत हो तो वहीं से इशारा कर देना, मैं ये शिला छोड़ करके दूसरी जगह भाग जाऊंगा। तो विप्र रूप
ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी जाते हैं, परिचय करते हैं, आप कौन कहाँ से। तो राम जी अपनी आप बीती बताते हैं, हमें 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मेरी भार्या स्त्री का पंचवटी से राक्षस ने हरण कर ले गया, उसकी खोज के लिए हम दोनों भाई निकले हुए। तो लिए 2 जन पीठ चढ़ाए, दोनों भाइयों को कंधे पे बैठा करके अपने नायक सुग्रीव के पास लाते हैं। पावक साके अग्नि को उत्पन्न कर साक्षी दे करके राम सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी कराते हैं। तो भगवान पूछते हैं सुग्रीव से, तुम किस कारण से जंगल में रह रहे हो। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। हे मित्र, हे सखा सुग्रीव, हर प्रकार से मैं आपकी सहायता करूंगा, आप अपना रहने का कारण बताइए। तो सुग्रीव अपना रहने का कारण बताता है। अर्धरातपुर द्वार पुकारा, आधी रात को मायू नाम का राक्षस जो है युद्ध के लिए किष्किंधा में आके बाली को ललकारता है। तो बाली इतना शक्तिशाली था कि लाखों हाथियों का बल, और जो सामने पड़ता था आधा बल उस शक्ति मिल जाता था। तो उस राक्षस को मारने के लिए बाली गया, बाली की सहायता के लिए मैं उसके पीछे गया। तो पर के उपकारा 15 दिन का बाली ने मुझे समय दिया, मास दिवस वहाँ 1 महीना बीत गया। दोनों का युद्ध होते हुए जब बाली ने मायू नाम के राक्षस को मारा तो उसकी लोही की रक्त की धारा आके ऋषमुख पर्वत पे गिरी। तो ऋषियों ने श्राप दे करके यहाँ से चले गए, श्राप बस यहाँ आवत नाही, तदब सभी रहे मन में। ऋषियों के श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आता है, और मैं निर्भय निडर होकर के प्रभु आपका यहाँ पे भजन करता हूँ। तो बाली को वही मार सकता था जो 7 ताड़ एक बाण से गिरा देगा, जैसे सुग्रीव दिखाते हैं बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। भगवान 7 ताड़ों को गिरा देते हैं, सुग्रीव को बाली के पास भेजते हैं कि आपस में दोनों भाई संधि मित्रता कर लो। तो सुग्रीव अपने प्राण बचा के भगवान की शरण में वापस आ जाता है और बोलता है, हे प्रभु, यदि मैं अपने प्राण बचा के आपकी शरण में वापस नहीं आता तो बाली मुझे मार डालता था मृत्यु काल के समान। तो मेली कंठ सुमन की माला भगवान ने अपने गले की फूल की माला उतार करके पहचान के लिए सुग्रीव के गले में डाल करके फिर से भेजते हैं। नाना विधि भई लड़ाई बिटपोट देखे रघुराई, नाना प्रकार से दोनों भाइयों में युद्ध होता है। और भगवान पेड़ की ओर से देखते, जब जानते सुग्रीव नहीं जीत पाएगा, परा विकल महिषर के लागे। जैसे भगवान का बाण पड़ता है वैसे ही मृत्यु सैया पे बाली पहुंच जाता है और पूछता है, हे प्रभु, आपने किस कारण से मुझे मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, सुग्रीव आपका दोस्त और प्यारा। तो भगवान बोलते, सुन, अनुज बधु भगनी सुत नारी, नहीं कुदष्ट विलोकन। हे दोस्त ऋषिमुख पर्वत जो है ना, आप लोग को कैसे लगा दोस्त? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा कि नहीं लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा ये चैनल ओम श्री भारत यात्रा ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल बटन मार के हर दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए दोस्त। और रह रहा हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट में। लव यू ऑल, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।